क्या आप जानते हैं, इस देश में देश के लिए यह भारत को दूसरों की जुल्म से बाहर करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए एक शख्स ने उनका कुर्बानी, उन्होंने अच्छा अमीर परिवार में थे, पूरे उन्होंने जीने के लिए कई नमूने की, कई तरीके के सहूलतें थे, उसे त्याग कर दिया है। उतना ही नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने एक अच्छा नौकरी भी मिलते थे। अच्छा नौकरी देश में बहुत बढ़िया नौकरी कौन सा है वही मिलने वाले थे। कुछ नौकरियां का श्रेणी उच्च रहता है, उच्च श्रेणी का नौकरी मिलने वाले थे। उच्च श्रेणी का नौकरी को छोड़कर उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी करे। उस टाइम में अपना देश में हैसो वाले कुछ लोग, कश्मीर की राजा हरि सिंह जी होने दो, निजाम हैदराबाद स्टेट में हैदराबाद राज्य के निजाम नवाब होने दो, सिंधिया परिवार ग्वालियर इलाके का राजा सिंधिया लोग भी अंग्रेज वाले से मिलकर इस देश के ऊपर वजन बन के बैठे हैं। अंग्रेज वाले कैद करके इस देश को चूज रहा था, उसमें उनके साथ रहकर उन्होंने भी कुछ चूजने के लिए कोशिश किया था। ये तीनों ही नहीं बल्कि इस देश में कुछ संस्थान है, उसका नवाब होने दो, राजा होने दो, ये पूरा उनका साथ ही दिया था। उस टाइम में उनको जो सहूलतें हैं वो सहूलतों को छोड़कर, उच्च श्रेणी का नौकरी भी छोड़कर इस देश के लिए अपना जिंदगी को कुर्बान किया। वही शख्स है सुभाष चंद्र बोस। उनका त्यागशीलता, जंग करने की हिम्मत बताकर उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने एक जो कलेक्टर का पोस्ट जो आया है, उन्होंने सिविल सर्विसेज में उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद सिविल सर्विसेज में कलेक्टर का नौकरी मिलने तो भी उसे छोड़कर इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी करने के लिए, उनका जिंदगी कुर्बानी करने के लिए आया। इस देश को आज़ादी करने के लिए हमें फौज चाहिए, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। उसका निर्माण करते समय में उस टाइम में भी धर्म के नाम पे कुछ लोग ने, धर्म के नाम पर, आज धर्म के नाम से कुछ चल रहा ना, वैसा उस टाइम में भी रहता था। वो लोग आज़ादी का आंदोलन में भाग लेने से इनकार करते थे, जनता को आने से रोकते थे। वैसा ही आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने का कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस जी ने जारी रखा था। उस टाइम में उसमें भर्ती नहीं होने के लिए कोशिश किया ये लोग ने। ये धर्म के नाम से जो धर्म का धंधा चला रहे, धर्म का पर्दा डाल के घूम रहे, वो लोग उस टाइम में भी थे, वैसा करे थे। आज़ादी के खिलाफ में, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ में
उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने को नहीं दिया, कोशिश किया उन्होंने, बल्कि इसमें भर्ती होने वाले को वहाँ खींच के लेके अंग्रेजों के, ब्रिटिश वाले के फौज में भर्ती करने का कोशिश किया था। ऐसा हालतों को सामना करके सुभाष चंद्र बोस जी ने फौज को शिक्षण देने के लिए, आज़ाद हिंद फौज को शिक्षण देने के लिए चिट्टागांग जंगल में, बर्मा चाइना के अभी अपना बॉर्डर में है सो जगहों पे उन्होंने शिक्षण दिया। वो शिक्षण दे के इस देश के आज़ादी के लिए फौज को तैयार किया था। उन्होंने अचानक एक आपत्तिजनक हवाई जहाज की आपत्तिजनक घटना से उनका मृत्यु हो गई है। वो मृत्यु का दिवस आज ही है, अगस्त 18 तारीख है। आज उनका लक्ष्य के लिए, आशयों के लिए, बाहर देश का लूट मार के खिलाफ में, बाहर देशों से आज़ादी के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है, जंग किया है, वो लक्ष्य को पूरा करने का जिम्मेदारी भारतवासी का, हर एक भारतवासी का, हर एक भारत नागरिक का जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी लोग इसके तरफ सोचने का, कोई जात पात के नाम से अलग नहीं होना है। पूरा भारतवासी एक ही है। भारतवासियों को साथ में लेके सुभाष चंद्र बोस जी के जो सपने हैं, सपना पूरा करने के लिए सभी लोग आगे बढ़ने की आशा रखता हूँ। मैं भूमन्ना, निजामाबाद, तेलंगाना, ऐसी कुछ विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए व्याख्या के रूप में मुझे ज्ञान दीजिए। इसलिए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं जो प्रस्तुत किया वो विषय अच्छा समझे तो सब्सक्राइब भी करिए।